देश की सबसे बड़ी शक्ति युवा है, आप हो। दोस्तों, एम विथ अंकित यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 60,244 की प्रक्रिया, जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर कि जो इसमें है सेकेंड लिस्ट और स्कोर कार्ड को लेकर कल एक ट्विटर अभियान हुआ था। 16 अप्रैल को एक ट्विटर अभियान हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप एक खुशखबरी भी निकल के आ रही है कि जो हमारा वेटिंग लिस्ट है, जिसको हम लोग सेकेंड लिस्ट कह रहे हैं, और जो हमारा स्कोर कार्ड का डिमांड है, ये दोनों जारी हो सकता है। जहां इसकी जारी होने की कोई मतलब आशा नहीं दिखाई दे रहा था, अब इसका 100% चांस है कि ये जो है वो जारी हो सकता है। ठीक है, क्या करना है आपको आगे इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल से बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए बात कर लेते हैं कल का हम अपना अभियान के बारे में। कल जो हमारा अभियान चला था, एक डिजिटल आंदोलन ट्विटर के माध्यम से हम लोग चलाए थे, डिजिटल आंदोलन, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था आप लोगों को पता ही होगा। मुख्य उद्देश्य था एडिशनल लिस्ट, जिसको हम लोग सेकेंड लिस्ट भी कह रहे हैं, सेकेंड लिस्ट। और इसके बाद हमारा था स्कोर कार्ड। ये हमारा जो था यहाँ पे मुद्दा था, हमारा मांग था, और जिसको पूरा करने के लिए हम अपना जो है वो डिजिटल आंदोलन चलाए थे। आप लोगों को पता ही होगा कि स्टार्टिंग से आप लोगों का साथ सभी नहीं दे रहे थे। 3 चैनल मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो स्टार्टिंग से आप लोगों के सपोर्ट में था। एक मेरा चैनल एम विथ अंकित, दूसरा आपका जो मनोज मिश्रा मैथ्स के नाम से मनोज मिश्रा सर का, और तीसरा एम विथ सफ़र या एम एजुकेशन सफ़र है वो जो पवन सर चलाते हैं। ठीक है, फिर चौथे जो ऐड हुए वो रोजगार विथ राकेश चैनल। 4 चैनल जो थे वो आप लोगों के साथ थे, जिसमें मेरा भी चैनल एक था एम विथ अंकित। स्टार्टिंग से ही आप लोगों का सपोर्ट कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे जो वीडियो है वो केवल स्कोर कार्ड वेटिंग लिस्ट को लेकर ही अधिकांश वीडियो है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो आंदोलन रहा उसका परिणाम क्या निकला। हमारे आंदोलन का परिणाम बहुत सकारात्मक निकला है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को अपना एक बनाया हुआ पोस्टर भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं कल हॉस्पिटल में था, लेकिन वहाँ से भी मैं लाइव आकर क्या किया, वहाँ से भी मैं लाइव आकर लगभग 1000 से ज़्यादा, कितना अकेले भाई, अकेले लाइव आकर 1000 से ज़्यादा रिपोस्ट किया ट्विटर पे। आप लोग मान सकते हैं, हॉस्पिटल में रहकर भी मैं 1000 से ज़्यादा वहाँ पे रिपोस्ट किया, केवल अकेले। मेरा मोबाइल भी यहाँ पे चार्ज नहीं था सही से, लेकिन तब भी मैं यहाँ पे सपोर्ट में लगा रहा। हॉस्पिटल में रहते हुए भी 1000 से ज़्यादा वहाँ पे मैं रिपोस्ट किया। और ये मेरे द्वारा बनाया गया एक बैनर है, जिसमें लिखा हुआ था मैं कि युवाओं की एक पुकार, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 दूसरी सूची और स्कोर कार्ड जारी करो, हमारा अधिकार पारदर्शी चयन प्रक्रिया। मतलब अगर आप स्कोर कार्ड जारी नहीं करते हैं तो हम कैसे मान लें कि आप पारदर्शी तरीके से कराए हैं भर्ती प्रक्रिया। ये भी तो हो सकता है कि पैसा लेकर किसी और को सीट दे दिया गया हो। हमारा स्कोर कार्ड जारी किया जाए, जिससे हमको भी पता चले कि हम अपना जो कितने मार्क्स का जो है वो अपना पेपर किए थे। ठीक है, तो हमारी मांग जायज़ है। जो उनकी नियमावली है उसमें भी ये कोई नहीं है कि 60,244 भर्ती है तो मेडिकल के लिए 60,244 ही बुलाया जाए। तो हमारी मांगें पूरी ज़रूर होंगी। देखिए, हमारे जो ये ट्विटर अभियान चल रहा था, इसके दौरान ही बीच में एक जो है मैसेज सर्कुलेट हुआ। एक सूत्रों के द्वारा ये पता चला कि वहाँ पे जो है योगी जी तक यूपीपी वेटिंग लिस्ट पर फैसला जल्द, सीएम योगी तक बात पहुँची। ये जो हमारे एक है जो मैसेज सर्कुलेट हुआ हमारे ट्विटर कैंपेन के दौरान ही, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक कोई यहाँ पे निर्णय नहीं लिया गया है। शायद कल लेट हो गया होगा। आज हम लोग वेट करेंगे उनके निर्णय का। ठीक है, अब आइए मैं आप लोगों को आगे यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये सबकी मेहनत है भाई, हम सबकी मेहनत है, हम सब साथ मिलकर किए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये केवल मेरी मेहनत है या फिर केवल कोई एक टीचर की मेहनत है, नहीं, ये हम सबकी मेहनत है। हमारे सारे भाई जो मिलकर हैं वो ट्वीट करते रहें, रिट्वीट करते रहें, जिसका परिणाम ये रहा कि ऑल इंडिया, पूरे भारत में हमारा जो ये UPP_ एडिशनल लिस्ट और UPP_ स्कोर कार्ड वाला जो है ये हैशटैग, ये ट्रेंड किया 5वें और 6वें नंबर पे ऑल इंडिया। ये जो हमारा ट्विटर कैंपेन रहा है, इसका जो परिणाम यह निकला कि जो ये बात है ये सारे व्यक्तियों तक पहुंच चुका है। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं आपका सपोर्ट करता हूं, आपके सपोर्ट के लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है तो आप नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कीजिए, मतलब अगर आपको लगता है तभी कीजिएगा, नहीं लगता है तो मत कीजिएगा। यहाँ पे कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं कुछ ट्वीट, कुछ ऐसे चैनलों का ट्वीट जो आपका साथ स्टार्टिंग में नहीं दे रहे थे, लेकिन जब देखे कि हमारी मात्रा
हमारी जो संख्या है वो भारी मात्रा में हो चुकी है। हम जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्वीट कर दिए हैं, बहुत सारे यहाँ पे ट्वीट को अपने हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं। तब यहाँ पे श्रीमान भी अपना जो है वो ट्वीट किए और अपने ट्वीट के माध्यम से जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है इस पे जो ट्वीट किए और बोले कि यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान यदि नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड का भी, जो वैकेंसी का कैरी फॉरवर्ड का भी प्रावधान नहीं है। इसके लिए हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, स्पेशल थैंक्स करते हैं कि ये जो है दे रहे हैं, दुरुस्त है, लेकिन ट्वीट तो किए, लेकिन एक वीडियो बना दिया होता है अगर इससे पहले, तो हमारी जो संख्या है ट्विटर कैंपेन में जो हिस्सा लेने वालों की संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ गई होती। तो ये किसकी ताकत है? ये केवल आपकी ताकत है, ये केवल आपकी एकता का ताकत है। मैं आपको आपकी एकता का ताकत अभी बताने वाला हूँ कि आपकी एकता में कितना ताकत है। अगर आप एकजुट हो गए तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो असंभव नहीं है। रोजगार विद अंकित जो साफ मना कर रहे थे सपोर्ट करने के लिए, आपकी जो एकता ही है जो इनको मजबूर की और अपना ये ट्विटर हैंडल से यहाँ पे ट्वीट किए। अभिनव सर मैथ्स जो पढ़ाते हैं ये भी ट्वीट किए, इनको भी स्पेशल थैंक्स जो हमारे आवाज़ को और आगे तक पहुँचाए। और यहाँ पे टारगेट विथ अंकित इन्होंने भी ट्वीट किया है और एमडी क्लासेस इन्होंने भी ट्वीट किया है और यहाँ पे जो हमारे एग्जामपुर वाले विवेक सर हैं इन्होंने भी ट्वीट किया है। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि एग्जामपुर वाले जो विवेक सर हैं वो एकमात्र, आप लोग बोल सकते हैं जो बड़े चैनलों में एकमात्र वो ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो बनाया इस पर। बाकी सभी लोग ट्वीट करके छोड़ दिए, वीडियो केवल एग्जामपुर वाले विवेक सर ने ही बनाया था। ठीक है, अब आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि देश की सबसे बड़ी शक्ति युवा है, आप हो। आपसे बड़ी शक्ति यहाँ पे कोई नहीं है। आप इतना समझ लो कि जो देश की सबसे बड़ी शक्ति है वो आप ही हो। अगर आप एक हो जाओ तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप एक हो जाओ तो कुछ भी असंभव नहीं है। इतना मान लीजिए कि कल आपने अपनी एकता का ताकत देखा, वो केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के एक माध्यम से, मतलब एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप अपनी एकता का एक यहाँ पे जो है वो प्रदर्शन देखें कि जो आपके सपोर्ट में नहीं था वो आपके सपोर्ट में खड़ा हो गया। सभी बड़े बड़े चैनलों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को 4 चैनल यहाँ पे उंगली पे गिनवा दे रहा हूँ कि एम विथ अंकित जो एक मेरा चैनल है, ये मनोज मिश्रा मैथ्स जो मनोज सर का चैनल है, एम एजुकेशन सफ़र जो पवन सर का चैनल है, और रोजगार विथ राकेश। ये 4 चैनल केवल आप लोगों का सपोर्ट स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। रोजगार विथ राकेश जो है वो लास्ट में जुड़े, लेकिन मतलब लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी आप लोग शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपकी शक्ति देखने के बाद जो ये नए नए चैनल यहाँ पे आए हैं, ट्वीट किए हैं, चलिए कोई बात नहीं, ट्वीट तो किए ना, आप लोगों के सपोर्ट में ये सब काम तो किए, चलिए आपको इनका आभार व्यक्त करना होगा। लेकिन अगर ये आ जाते स्टार्टिंग में तो अभी तक हमारा वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड भी जारी हो गया होता। ठीक है, तो आप इतना मान लीजिए कि देश की सबसे बड़ी शक्ति युवा है, आप हो। आपसे बड़ा शक्ति यहाँ पे कोई नहीं है। अगर आप एक हो जाते हो तो यहाँ पे कोई भी जो काम है वो असंभव नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर बस देखिए, आप अपनी शक्ति का यहाँ पे अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि अगर आप सब बस एक जगह शांति से बैठ गए, आपको क्या करना है, बस एक जगह शांति से बैठ जाना है, अपना ग्रुप बना के शांति से बैठ जाना है। जो चाहिए वो मिलेगा, बस वो मांग संवैधानिक होनी चाहिए। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आपको क्या चाहिए? वेटिंग लिस्ट चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए, सब मिलेगा। आपका बस जो है वो एकजुट होकर एक जगह शांति से बैठना है। अब देखिए, हमारा जो कल का ट्विटर कैंपेन रहा वो, उसको आप लोग मान सकते हैं कि 99% जो है वो सफल रहा, क्योंकि इसके दौरान ही बहुत सारी बातें यहाँ पे सुनने को मिली कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, योगी जी तक बात पहुँच गया है, आपका जो है वो जारी होने वाला है। तो हम लोग इस जो देखिए, क्योंकि ये जो बात है ये ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो बात है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बात है ये ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है, ये गुप्त सूत्रों से पता चला है। ये जो बात है ऐसे ही हवा में नहीं बोला जा रहा है, ये गुप्त सूत्रों से पता चला है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी 1 से 2 दिन वेट करेंगे, क्योंकि भाई ये हलवा तो है नहीं कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। 1 से 2 दिन यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। अगर नहीं आता है तो आपको अपनी शक्ति दिखाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप एकजुट हो जाते हैं तो आपके अंदर है सरकार बनाने का दम। अगर आप एकजुट हो जाते हैं तो आप सरकार तक बना देते हैं। तो ये तो एक वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड की मांग है, ये क्यों नहीं पूरा होगा? ये भी पूरा होगा। और हमारी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच चुकी है। इस पर फैसला आने के लिए हम 1 से 2 दिन वेट करेंगे। अगर ये नहीं होता है तो हम अपना फाइनल स्टेप लेने वाले हैं। और आपको वहाँ अपनी एकता का प्रदर्शन करना पड़ेगा। हम लोग को या मार झगड़ा नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग केवल क्या करेंगे, शांति से बैठ जाएंगे।
गांधी जी वाला तरीका अपनाएंगे। अनशन पे बैठना है हम लोगों को, सबसे बड़ा हथियार, शांतिपूर्वक। कोई आपके जो है वो धरना को दबा ही नहीं सकता है। अगर आप लोग उपद्रव करेंगे तो आपको धरना का दमन किया जा सकता है, लेकिन अगर आप लोग शांतिपूर्वक करते हैं कोई भी काम तो आपको जो धरना का है वो दमन नहीं हो सकता है, और आप लोगों की जीत जो है, हमारी जीत जो है वो 100% सही है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपसे बड़ी शक्ति यहाँ पे ना कोई है ना कोई होगा। जनता ही सबसे बड़ी शक्ति है लोकतांत्रिक देश में, ठीक है। तो आप लोग एक रहिए, और जब तक आप लोग एक रहेंगे तब तक हमारी जीत सुनिश्चित जरूर होगी, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। तो देखिए 1 से 2 दिन वेट करते हैं, नहीं तो मैं आपको आगे की रणनीति बताऊंगा, और हम लोगों को एक दिन एक साथ होकर लखनऊ चलना होगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग में से लखनऊ जाने के लिए कौन कौन तैयार है। और भाई इतना जान लो कि हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो हमारी मांगे जरूर यहाँ पे पूरी की जाएंगी। अगर पूरी नहीं की गई तो हम लोगों को धरना पर बैठना है और सबको साथ में आना है। और जो नहीं आएगा भाई चूड़ी पहन के बैठ जाना। और कोई भी अगर आप लोगों का जो मामला कोई कार्य फंसेगा तो आप लोग दूसरे के ही भरोसे यहाँ पे बैठे रहना कि वो भी काम कोई दूसरा कर देगा। जब तक आप लोग एक नहीं होंगे, अगर हमारे जो आराध्य हैं भगत सिंह जी, अगर वो भी मान लिए होते कि हमारा काम जो है दूसरा कर लिया होता, तो वो एक महावीर नहीं कहलाते हैं, वो एक वीर नहीं कहलाते। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, अपने जो हक की बातें हैं उसको सामने रखने के लिए आप लोगों को एक होना ही पड़ेगा।